कि पीपल्स पार्टी सबसे मजलूम जमात है। क्या पीपल्स पार्टी के साथ ये हुआ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आज हो रहा है? बात यह है कि जिनकी तारीख शुरू होती है 1992 के वर्ल्ड कप से या 2011 के जलसे से लाहौर के, उनके लिए तो तहरीक इंसाफ ही पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा मजलूम सियासी जमात है। आप तहरीक इंसाफ का पीपल्स पार्टी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। जो पीपल्स पार्टी ने 1977 से 1988 तक जो कुछ बर्दाश्त किया, तहरीक इंसाफ ने तो उसका 10 या 15% भी बर्दाश्त नहीं किया। अगर बड़ी तादाद में निकल आते तो 9 मई को तहरीक इंसाफ कामयाब हो जाती। अब वो रगड़ा ना खा रही होती, रगड़ा लगा रही होती। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान खबर के साथ मैं हूं हमजा जावेद। नाजरीन, क्या तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे मजलूम जमात है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं खालिद भट्टी साहब। आइए इनसे बात करते हैं और एक पूरा मुकालमा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी, आप पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं और आप ये मानते हैं कि पीपल्स पार्टी सबसे मजलूम जमात है। क्या पीपल्स पार्टी के साथ ये हुआ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आज हो रहा है? बात यह है कि जिनकी तारीख शुरू होती है 1992 के वर्ल्ड कप से या 2011 के जलसे से लाहौर के, उनके लिए तो तहरीक इंसाफ ही पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा मजलूम सियासी जमात है। अगर पाकिस्तान की तारीख 1947 से शुरू होती है तो फिर और बहुत सारी ऐसी जमातें हैं जिन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। आप तहरीक इंसाफ का पीपल्स पार्टी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते जो पीपल्स पार्टी ने 1977 से 1988 के दरमियान बर्दाश्त किया। तो पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी उसकी कौन सा तारीख 1947 से शुरू होती है? नहीं होती, उनकी अयूब साहब 1967 से शुरू होती है। लेकिन जो मार उन्होंने खाई है, ठीक है, वो ये नहीं कहते कि हम ही वाहिद जमात हैं। 1954 में कम्युनिस्ट पार्टी पे पाबंदी लगी, ठीक, पकड़ दकड़ शुरू हो गई थी कम्युनिस्टों की पाकिस्तान बनते ही। ठीक है। 1954 में कम्युनिस्ट पार्टी बैन हुई, ठीक है, ठीक। 1974 में इतने बुरे हालात तो नहीं थे, बैन हो गई थी। नहीं, उनके लोगों को गिरफ्तार किया जाता था, उनको जेलों में रखा जाता था, उनको सांस लेने की भी इजाजत इतनी बड़ी जमात भी तो नहीं थी। जितनी भी थी, अगर छोटी जमात थी तो फिर क्या खतरा था? फिर पाकिस्तानी रियासत ने उसको एक बार पाबंदी की। अच्छा, ये बात मानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त की या पाकिस्तान की जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त की अभी तक जितना भी टेन्योर गुजर चुका है हमारा, जी, सबसे बड़ी जमात है? नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ से कहीं बड़ी पार्टी थी, कहीं ज्यादा मजबूत जमात थी, कहीं ज्यादा पॉपुलर थी। परसेंटेज के हिसाब से? परसेंटेज के हिसाब से, वोटों के परसेंटेज के हिसाब से। अगर परसेंटेज लगाएं तो इनके पास 33% थे। किनके पास? 2/3 तो उधर बांग्लादेश के पास थे। 2/3 नहीं, जितनी यहाँ सीटें थी, जाहिर है यहाँ उन्होंने contest मैं किया ओवरऑल था। बात, आज के पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ओवरऑल अगर आप बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वोट लिया था अवामी लीग ने, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने, तीसरे नंबर पे जमात इस्लामी थी। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा खासा वोट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिला, क्योंकि अवामी लीग ने यहाँ पे कैंडिडेट खड़े किए थे कहीं कहीं। पीपल्स पार्टी ने ईस्ट पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं लड़ा था, ठीक है, तो इसलिए उसने जहाँ इलेक्शन लड़ा उसको वोट मिले। वहां लड़ते भी तो हार जाते, बेशक हार जाते, लेकिन वोट मिलता, वहाँ उनका वोट बढ़ जाता। ऐसा नहीं था कि उनका वोट नहीं था, लेकिन वो नैब के साथ इत्तेहाद के चक्कर में वो रह रहे हैं, वो एक अलग स्टोरी है। असल जो बात है वो ये है कि जो पीपल्स पार्टी ने 1977 से 1988 तक जनरल ज़ियाउल हक के त्यारा हादसे में हलाक होने तक जो कुछ बर्दाश्त किया, तहरीक इंसाफ ने तो उसका 10 या 15% भी बर्दाश्त नहीं किया। जलसों पर पाबंदी लगी, पीपल्स उस वक्त तो खैर सियासत पे पाबंदी थी, ठीक। हजारों कारकुन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जेलों में गए, हजारों कोड़े खाए, फांसियों पे चढ़े, शाही किले में और दीगर जो हुकूमत खाने थे वहाँ ऐसी ऐसी अजीयतें बर्दाश्त की कि तहरीक इंसाफ वाले अगर उनको जिक्र ही कर दें तो उनके रोंगटे खड़े हो जाएं और दोबारा सियासत का नाम। पीटीआई पे देखें, पीटीआई के साथ क्या क्या हो रहा है? क्या हुआ? जलसे नहीं करने दिए जा रहे, आप गवाह हैं इसे। जलसे नहीं, जलसे करने दिए जा रहे हैं, एहतजाज नहीं, जलसे नहीं करने दिए जा रहे, करने दिए जा रहे हैं। कहीं पे संज्ञानी कंटेनर्स लगा देते हैं, आपने लाहौर नहीं आना, लाहौर तक महदूद कर दें। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। आपकी अगर तंजीम नहीं है, आप अगर लोगों को निकाल नहीं पा रहे, ये सारी पाबंदियां, एक बात बताऊं, सारी पाबंदियां धरी की धरी रह जाती हैं जब लोग बड़ी तादाद में बाहर निकल आते हैं, ठीक है। जब लोग कम तादाद में निकलते हैं, बड़ी तादाद में निकलते हैं तो 9 मई हो जाता है। 9 मई नहीं होता, वो भी इतनी बड़ी तादाद में नहीं निकले थे। अगर बड़ी तादाद में निकल आते तो 9 मई को तहरीक इंसाफ कामयाब हो जाती। अब वो रगड़ा ना खा रही होती, रगड़ा लगा रही होती। तो जब आप कुछ करने की कोशिश करते हैं और नाकाम होते हैं तो फिर जो कामयाब होते हैं वो आपको रगड़ा लगाते हैं, ठीक है। तहरीक इंसाफ को रगड़ा लग रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ पे बहुत सख्ती है, इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को बार बार गिरफ्तार किया जाता है, इसमें भी कोई शक नहीं है
कि तहरीक इंसाफ को खुल के सियासी सरगर्मियां करने नहीं दी जा रही। ये सारी बातें दुरुस्त हैं, मानते हैं आप? मैं मानता हूँ, ये हकीकत है, ये हकीकत है। ठीक है। लेकिन जो कुछ तहरीक पीपल्स पार्टी ने ये कुछ नहीं किया था जो तहरीक इंसाफ ने किया। उन्होंने शोधा की यादगारों पे हमले नहीं किए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, इसके बावजूद के फौजी लेकिन मुल्क जुदा करवा दिया, उन्होंने नहीं करवाया था। भुट्टो की वजह से हुआ था। भुट्टो की वजह से नहीं हुआ था। उस वक्त भुट्टो साहब की हुकूमत नहीं थी, उस वक्त जनरल याह्या खान एक मैंने किताब पढ़ी थी, उसके अंदर एक जो है ब्रिगेडियर वो जिक्र करते हैं कि 1971 के अंदर हमारे पास वहां पर अगर हम जंग लड़ने की सिचुएशन में थे, अभी हम कम से कम 1 महीना या फिर कुछ दिन वहां पर मजीद लड़ सकते ये भुट्टो साहब ने फैसला किया था जंग नहीं लड़नी, या फौजी क़यादत ने फैसला किया था। लेकिन सपोर्ट किसको कर रहे थे? उस वक्त के आर्मी चीफ कौन थे? उस वक्त के जो जनरल थे वहां पे वो कौन थे? चीफ ऑफ जनरल स्टाफ कौन थे? भुट्टो साहब थे। लेकिन भुट्टो साहब को सपोर्ट कर रहे थे। भुट्टो साहब के पास इख्तियार नहीं था। भुट्टो साहब ने गलतियां की होंगी, उस पर बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन ये जो मामला है इसका इल्जाम भुट्टो साहब पे गलत लगाया जाता है। भुट्टो साहब इसकी जिम्मेदार नहीं है। 9 मई जैसे पीटीआई पे है, इसी तरह से देखिए वो भी गलत है। 9 मई का पीपल्स पार्टी ने कहीं जाके फौजी छावनी पे अटैक नहीं किया, कहीं मुल्क पे अटैक किया, मुल्क पे अटैक नहीं किया। तो इसी तरह जैसे जो बचा खुचा टूटा फूटा पाकिस्तान था उसको दोबारा अपने पांव पे खड़ा किया, उसको मजबूत किया। ये भुट्टो साहब का क्रेडिट है। उन्होंने, उनकी बहुत सारी खामियां थी, उन्होंने बहुत सारी गलत पॉलिसियां नाफज की, बहुत सारे गलत फैसले किए, लेकिन भुट्टो साहब को आप इस क्रेडिट से महरूम नहीं कर सकते कि एक ऐसा पाकिस्तान जो डिमोरलाइज था, जिसकी इकॉनमी तबाह बर्बाद हो गई थी, जो 2 लाख तो हो गया था, उसको दोबारा अपने पांव पे खड़ा किया, उसको मजबूत किया, उसकी मैशत को पांव पे खड़ा किया, उसकी फौज को जो कि शिकस्त खुदा फौज थी उसको अपने पांव के ऊपर खड़ा किया। तो इसलिए ये कंपैरिजन नहीं बनता। असल बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़ियाउल हक के एक भयानक माशाल्लाह का 11 साल मुकाबला किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इमरान खान साहब अभी जिंदा है, भुट्टो साहब के साथ उनका कंपैरिजन करेंगे अगर उनको ऐसा उनका भी किस्मत ऐसी हुई जैसी कि भुट्टो साहब के साथ हुआ। अच्छा। फांसी दे दी गई मोहतरमा, उनको फांसी हुई, उनकी फैमिली को तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, मोहतरमा नुसरत भुट्टो 3.5 साल जेल में रही, सखल जेल में। उनकी वाइफ जेल में है। किनकी? वो कितना अरसा हुआ है उनको? वो करप्शन के, वो तो सियासी मामला की वजह से थी ना, उन पर करप्शन का इल्जाम नहीं था। आपको पता है उनके ऊपर करप्शन का कोई केस? उनकी बहनें उठाई गई हैं, जैसे 2 बहनें उठा ली हैं, 2-3 दिन में। लेकिन फिर बात ये होता है। लेकिन जो कुर्बानियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक 82 साल की औरत को उठा लिया गया, बूढ़ों को उठा लिया गया, एक 82 साल की औरत वो ना जुलूस की क़यादत करते हुए कोर कमांडर हाउस जाती है। देखें आप, जब आप स्ट्रगल करते हैं ना, आप किसी को चैलेंज करते हैं, खासतौर पर किसी ताकतवर को, तो फिर आपको ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। आपको ज़हनी तौर पे पता होना चाहिए, आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि आप जिनको चैलेंज कर रहे हैं, जो असल ताकतवर हैं इस मुल्क के, जब आप उनको चैलेंज करेंगे, वो स्ट्राइक बैक करेंगे, तो जाहिर है फिर आप रिसीविंग एंड पे होंगे। पाकिस्तान की सियासी जमातों ने हमेशा, मतलब इमरान खान साहब ने अपने मुखालफों के साथ क्या नहीं किया, राना सनाउल्लाह के साथ क्या किया, मरियम नवाज के साथ क्या किया, इमरान खान ने किया था? और किसने किया था? और किसके राना सनाउल्लाह वाला केस इमरान खान साहब दावा करते रहे हैं, इमरान खान साहब इस बात का कबूल करते रहे हैं कि मैं करवाता रहूं। कहते थे शाहिद खान अब्बासी उठाया जाएगा, देखें मैंने उसको अंदर डाल दिया, राना सनाउल्लाह को मूंछों से पकड़ के जेल में डालूंगा। ये सारा कुछ जब इक्तदार में आता है ना कोई, वो भूल जाता है कि इक्तदार से बाहर भी जाना है। जब फौज साथ होती है ना, एस्टेब्लिशमेंट साथ होती है, तो आपको लगता है कि मेरा इक्तदार का सूरज कभी गुरूब नहीं होगा, मैं हमेशा के लिए आ गया हूं। जब एस्टेब्लिशमेंट पीछे हटती है तो असल ताकत हट जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर आपके साथ होता है, अपोजिशन में आने के बाद वो अब पीटीआई के साथ हो रहा है। ये दुरुस्त बात है, मैंने आपको पहले कहा कि पीटीआई के ऊपर रियासत की सख्ती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसका कंपैरिजन आप ये नहीं कर सकते जो लोगों ने अयूब खान के दौर में बताया। आपको पता है अयूब खान ने तमाम जो सियासतदान थे उन पर पाबंदी लगा दी थी। ठीक है, एब्डो लगा दिया, ठीक है, सियासी जमातों पर पाबंदी लगा दी, और सियासी कारकुनों के साथ जितना जुल्म हुआ, उसके बाद जितना जुल्म सियासी कारकुनों के साथ ज़ियाउल हक के दौर में हुआ, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। मैं आपको एक हिस्टोरिकल बात बताऊं। ये आजकल बड़ी बात होती है कि मैं सियासी कैदी हूं, मेरी हकूक है, मैं साबिक वज़ीर आज़म हूं, मैं सियासी कैदी हूं, मैं सियासी बुनियादों पे मुझे जेल में रखा गया है। ठीक है, आपको पता है ये सियासी हकूक जो है सियासी कैदियों को कब मिले थे? ये अंग्रेजों का दौर था। भगत सिंह और उसके साथियों ने 51 दिन की भूख हड़ताल की थी। एक साथी उनका शहीद हो गया था, उसकी जान चली गई थी। ठीक है, और उसके बाद उनको, मुझे उससे पहले सियासी कैदी का कोई तस्वर नहीं था हिंदुस्तान में। उसके बाद कानून बना, जेल मैनुअल्स बने, जिसमें सियासी कैदियों के लिए अलग सहूलियात और अलग सलूक जो है उनको, मतलब ये तय हो गया कि उनके साथ वो सलूक नहीं होगा जो आदि मुजरिमों के साथ होता है। उन्होंने अपनी जानों पे खेल के, लोगों ने बड़ी लंबी स्ट्रगल की है।
हमें जो कुछ नजर आता है ना, ये आइन में ये है, हमें ये हकूक है, उसके लिए लोगों ने जाने दिए हैं, उसके लिए लोगों ने पता नहीं क्या कुछ किया है, जिसके बाद ये हकूक मिले हैं जिसको आज हम क्लेम करते हैं, लेकिन हमें याद भी नहीं है कि उसके लिए किस किस ने क्या क्या किया। तो मैं आपको एक हिस्टोरिकल रेफरेंस में मिसाल दे रहा हूँ कि ज़ियाउल हक के दौर में सियासी कैदियों को मुजरमों से भी बदतरीन तरीके से डील किया गया उनके साथ। समरी ट्रायल होते थे मिलिट्री कोर्ट्स में, 5 कोड़े 10 कोड़े 1 साल 2 साल कैद की सजा। इल्ज़ाम क्या होता था कि इसने ज़ियाउल हक के खिलाफ नारा लगाया। आज तो कल 2 दिन के बाद जमानत हो जाती है ना, उस वक्त जमानतें नहीं होती थी, सालों लोग जेलों में सड़ते थे, खानदानों के खानदान तबाह हो गए। अब तो यहाँ से 2 महीने नहीं तो 3 महीने के बाद जमानत हो जाती है, या दूसरे या तीसरे दिन जमानत हो जाती है। अदलिया बड़ी एक्टिव है, उस वक्त अदलिया उस मार्शल के साथ थी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि किसी की उसकी वाइफ के साथ वीडियो बना के और वो उसी की बेटी को सेंड कर दिया जाए? बहुत कुछ होता रहा इस मुल्क में, ये अभी नहीं हो रहा, बहुत कुछ होता रहा है। और ये बहुत सारी गलत रवायात पड़ी हुई हैं जो चल रही हैं। ट्वीट के बदले आपको उठा लिया जाए, अनफॉर्चुनेटली बहुत कुछ होता रहा है। ज़ियाउल हक के दौर में जब सियासी कारकुनों को उठाया जाता था तो उनको धमकी दी जाती थी कि तुम्हारी माँ या बहन या माँ उसको ले आएंगे, बेटी को धमकी दी जाती, इधर ले आते हैं, लाते अब ले आते हैं, गिरफ्तार भी करते थे, उनको मारते भी थे। अब ले आते हैं, वो ले लेकिन आते- क्या ले भी कुछ आते नहीं हैं। किया जाता? परवेज रशीद के साथ क्या नहीं हुआ? मतलब यहाँ चले, जब वो तो कुछ लोग होते थे, यहाँ पर तो पूरी जमात। अब पूरी जमात नहीं है, पूरी जमात। मतलब उमर अयूब को क्या हुआ है मुझे बताएं, 1 दिन गिरफ्तार हुआ है वो? मुझे बताएं बैरिस्टर गौर कितने दिन जेल में रहे? मुझे बताएं आप शिबली फराज कितने दिन जेल में रहे? अच्छा, मुझे एक मिनट सुन ले, मुझे बताएं अलीमीन गंडापुर कितना अर्सा जेल रहा? अच्छा, क्या ये प्योर पीटीआई के लोग बात हैं? ये नहीं है, क्या ये प्योर पीटीआई के लोग हैं? असद कैसर 2 दफा गिरफ्तार हुआ, जमानत हो गई, बाहर आ गया, नहीं, अब वो लंदन ये- बैठा है। ये जो स्ट्रगल, ये जो बातें करते हैं ना, ये कहना बड़ा आसान है कि सारी पीटीआई के लोग निकलते कितने हैं? हजारों की तादाद, कोई नहीं निकलता। हजारों की तादाद में निकले तो शेलिंग खाते हैं। वो कहाँ खाते हैं? वो कुछ लोग हैं जो बेचारे निकलते हैं। पंजाब में तो निकला ही कोई नहीं, लाहौर में कौन निकला? लाहौर में भी एक बड़ी वो तादाद आलिया हमजा कुछ लोगों के साथ बाहर निकली। मुख्तलिफ लोग थे। मतलब ये नहीं था। आप ये बहुत सब कुछ कर सकते हैं, इससे मुश्किल हालात में लोगों ने पॉलिटिकल स्ट्रगल्स की है। ये महज एक प्रोपेगेंडा है। सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, वो सोशल मीडिया पे बैठ के उल्टी सीधी पुरानी वीडियोस चढ़ाते रहते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ऐसा नहीं है, तारीख को दुरुस्त रखना चाहिए। इस वक्त पीटीआई स्ट्रगल कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। पीटीआई जिद्दोजहद कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन पीटीआई ये क्लेम नहीं कर सकती कि वो पाकिस्तान की सबसे मजलूम सियासी जमात है। ये गड़ी खुदाबख्श का जो कब्रिस्तान है, उसमें कितनी कब्रें हैं पता है आपको? जुल्फकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, मुर्तज़ा भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो, ठीक है, और कारकुन इसके अलावा है। ये भुट्टो खानदान की 4 कब्रें हैं वहां। वो किसी जो है वो किसी कत्ल के इल्जाम में या किसी और जुर्म में नहीं फांसी चढ़े या कत्ल हुए। स्ट्रगल की है उन्होंने, सियासी जिद्दोजहद की है, लोगों के हकूक की बात की है, जमहूरियत की बात की, आइन की बात की। तो सोए हुए हैं वहां पर, उनकी कब्रें वहां हैं। यहां तो अभी कोई कब्र नहीं बनी। ठीक और है। मेरी दुआ है कि ऐसा ना हो, क्योंकि जब भी ऐसा होता है उससे मुल्क को नुकसान होता है, सियासत को नुकसान होता है, जमहूरियत को नुकसान होता है। तो मेरा सिर्फ इख्तलाफ इतना है कि तहरीक इंसाफ स्ट्रगल कर रही है, तहरीक इंसाफ के साथ बहुत कुछ हो रहा है, तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत दबाव है, बहुत सख्ती है, बहुत जबर है, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादा लेकिन ये कह के आप तारीख को मत मसख करें कि पाकिस्तान की तारीख में पीटीआई से ज्यादा जुल्म कभी नहीं हुआ। इससे कहीं ज्यादा जुल्म बाएं बाजू की जमात सियासी कारकुनों के साथ हुआ है, इससे कहीं ज्यादा जुल्म जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुआ है। चलें, आपने सोशल मीडिया वॉरियर्स का जिक्र किया, इसका फैसला सोशल मीडिया वॉरियर्स ही करेंगे। तो आप क्या सोचते हैं, क्या इस तारीख को सुनने के बाद, आपने बड़ों से पढ़ने के बाद, कुछ किताबें पढ़ने के बाद, आपको क्या लगता है कि आप फैसला करेंगे? और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सबसे ज़्यादा जुल्म पाकिस्तान में किसके साथ हुआ है। बड़ी साहब बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।